हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस अध्याय 2 एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। दोस्तों, ये प्रस्तावना का पहला प्रश्न है। आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। इनमें से आश्रित जल एवं शेष 2 में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, सपोज हमारे पास ये 3 परख नलियां हैं। इनमें कुछ विलयन है। ये विलयन क्या है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इनको हमने परख नलियों को ए बी सी और नाम दिया है। अब हमें परीक्षण के लिए हमारे पास केवल लाल लिटमस है। लिटमस है हमारे पास, लाल लिटमस। तो आपको लॉजिक क्या ध्यान करना है, आप लाल लिटमस पत्र इस टेस्ट ट्यूब में, इस परख नली में डिप करेंगे। पहले ए में, फिर बी में, फिर सी में। ठीक। जिस भी परख नली में लाल लिटमस डालने से इसका रंग नीला हो जाएगा। क्या बोला हमने? जिस परख नली में ये लिटमस पत्र डालने से लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाएगा, वह परख नली है वो क्षारीय होगी। कौन सी होगी? वो क्षारीय। कि क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या बताया मैंने आपको? क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सपोज करो सी वाली नली में, माना है मैंने, ये सी वाली नली में हमारे पास क्षार हो गया। ठीक है, अब रहेगी हमारे पास ये दो नली, परख नलियां, ए और बी। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा लाल लिटमस था इसका कलर अब नीला हो चुका है। ठीक है, इसको कुछ देर हल्का सा सूखने देंगे और अब इस नीले पत्र को इन दोनों में डिप करेंगे। तो नीला हमारे पास लिटमस पेपर है। अब हमने इन दोनों को, इन दोनों परख नलियों में 1 बाय 1 एक एक करके डिप करना है। इन दोनों में से जिस परख नली में भी ये नीला लिटमस दोबारा लाल हो जाएगा, उस परख नली में अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सपोज करो ए परख नली में हमारे पास अम्ल आ गया, तो बी में क्या बचेगा हमारे पास? आश्रित जल। क्या बचेगा? आश्रित जल। दोबारा सुन लीजिए, फिर मैं आपको लिख के दिखा दूंगा नीचे। तीनों परख नलियों में हम अलग अलग जो थोड़ा थोड़ा विलयन लेंगे। ठीक है, और प्रत्येक परख नली में लाल लिटमस पत्र को टिप करके देखेंगे एक एक करके। जिस परख नली का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, उसको हम क्षारीय विलयन कह के उसको हम इन तीनों से अलग कर देंगे। अब हमारा लाल लिटमस नीला हो गया है। अब इस नीले लिटमस पत्र को शेष दो परख नलियों में पुनः एक एक बार हम डिप करेंगे, डुबोएंगे। तो आश्रित जल वाली परख नली होगी, में नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो अम्लीय विलयन की परख नली होगी में नीला लिटमस लाल हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो हमें पता लग जाएगा क्षारीय हो गया, जिसमें नीला लिटमस लाल हो गया वो अम्लीय हो गया, और तीसरे में क्या हो जाएगा? आश्रित जल हो जाएगा। लिख देता हूं। देखिए, यहां हमने लिख दिया है, हम प्रत्येक परख नली में लाल लिटमस पेपर डालेंगे। इस परख नली में लाल लिटमस पेपर का रंग नीला होगा, उस परख नली का विलयन क्षारीय हो। अम्लीय विलयन व आश्रित जल का लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब लाल लिटमस पेपर जो, ये जो है नीला हुआ था, उसे शेष दो परख नलियों में डालेंगे। जिस परख नली में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, वह विलयन अम्लीय होगा, तथा तीसरी परख नली में विलयन आश्रित होगा। ठीक है, देख लीजिए, 3 परख नलियां ली, तीनों में हमने लिटमस पेपर को डिप करके देखना। जिस परख नली में नीला, लाल लिटमस नीला हो जाए वो क्षारीय है, उसको अलग कर देना। अब हमारा लाल लिटमस पत्र नीला हो चुका है। अब हम शेष दो परख नलियों में उसे डिप करेंगे। जिस परख नली में
हमारा नीला जो लिटमस पेपर है वो लाल हो जाएगा, वो अम्लीय होगी, और तीसरी क्या बोलेंगे, क्षारीय। तो इस प्रकार हम तीनों विलयनों की अलग अलग जांच कर सकते हैं। अनुभाग 2.1, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, दही और खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं, ये अम्ल हैं, ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। पीतल और तांबे जैसे बर्तन क्या है, ये धातुएं हैं। जब इस प्रकार के अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये विषैले पदार्थ बनाते हैं, और ये विषैले पदार्थ हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। आपने अक्सर घरों में देखा होगा, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही वगैरह नहीं रखते। ठीक है, क्या पता लगा हमें कि पीतल और तांबे के बर्तन कैसे होते हैं, धातुएं हैं, और खट्टे पदार्थ इनसे अभिक्रिया करके विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें दही वगैरह को पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना। दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्ल धातुओं के साथ शीघ्र क्रिया कर लेते हैं। यदि हम दही और खट्टे पदार्थों को धातुओं के बर्तनों में रखेंगे, यह धातुओं से क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करते हैं, तो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसी कारण पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? जो धातुएं होती है ना, धातु जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, सबसे पहले तो वो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हमेशा याद रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई के पेपर हों चाहे किसी स्टेट बोर्ड के हों, हर जगह ये क्वेश्चन आपको काम आएगा। क्या ध्यान रखना आपने, कोई भी अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और हाइड्रोजन गैस की क्या खासियत होती है? हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम जलती हुई कोई माचिस की तीली लेके जाएंगे तो उसमें आवाज आने लगती है, पॉप की ध्वनि के साथ वो जलती है। इससे हम इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी धातु लें तब हमारे पास इसी प्रकार की अभिक्रिया होगी। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर अगर हम जिंक ले लें और जिंक के साथ हमने HCl ले लिया, तो ये हमारे पास जिंक क्लोराइड और H2 गैस जो है वो इसको बैलेंस कर लेते हैं। H2 गैस जो है वो बना देती है। हमने तो मेन ये बताना है कि हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। होगा, इसको लिख लेते हैं एक बार। देखिए, धातुओं के साथ अम्ल की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि इस गैस के पास माचिस की जलती हुई तीली ले जाएंगे तो यह फटफट की आवाज के साथ जलेगी। इससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता चलता है। दोस्तों, इस आवाज के कारण ही हाइड्रोजन को हम घरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कोई धातु यौगिक के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखिए, ये बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, अब इसके साथ यहाँ पर हमें नहीं पता है कौन सा यौगिक था। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इससे उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है, और जाने वाली गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब देखिए, और यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, एक क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, तो इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन आ चुकी। ठीक, अब ये मेरे पास एक तो कार्बन इधर नहीं है अभिकारक में, और एक मेरे पास कैल्शियम नहीं है। ठीक, दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर मैं इसको और कार्बन डाइऑक्साइड को, इन दोनों को प्लस करके इनका एक यौगिक बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बनेगा मेरे पास? कैल्शियम कार्बोनेट।
आप दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। इन्होंने प्रारंभ में क्या कहा, कोई धातु यौगिक है। अब हमें नहीं पता धातु यौगिक क्या है, उसके लिए मैंने रिक्त स्थान छोड़ा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मैंने यहाँ पर लिख लिया। अभिक्रिया करके बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। मोमबत्ती को कौन बुझाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, अब ये कैल्शियम क्लोराइड है जो बन के आया है, ठीक, तो इस अभिक्रिया का हमें संतुलित समीकरण लिखना है। अब आप देखिए, कैल्शियम यहाँ आ गया, कैल्शियम ये आ गया, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, इसमें से हमारे पास CO2 परे आ गया, एक O बचा हुआ है और यहाँ से हाइड्रोजन बची हुई है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से यहाँ क्या बनेगा? एक और जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl gives us कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है। अब आप देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं उत्पाद में और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, तो मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे 2 लगा के इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप समझ में आ गया होगा आपको, तो लिख देता हूं मैं। देखिए, धातु यौगिक A कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमने यहाँ लिखा है स्टार्टिंग में, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड है, जल, ये जल बनाया हुआ है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, जिससे पता चलता है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है। तो आपको यहीं से निकालना होता है क्वेश्चन में से। ये हमारे पास अनुभाग 2.1 जो बच्चों कंप्लीट हो गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।